जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। झारखंड चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक का घोषणा पत्र जारी। 7 गारंटियों का किया ऐलान। सामाजिक न्याय और खाद्य सुरक्षा की दी गारंटी। घोषणा पत्र में महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान। झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार और गरीब परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का किया वादा। हेमंत सोरेन ने कहा, नफरत फैलाने वालों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। झारखंड में फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने जनता को लाभ दिलाने के लिए 7 गारंटियों का ऐलान किया। हम अपनी हर गारंटी को पूरा करेंगे। जो भी घोषणा की वो बजट के दायरे में है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने चतरा में बीजेपी पर किया जोरदार हमला। कहा, झारखंड में गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं बीजेपी के मंत्री। जनता तीर चलाकर करेगी बीजेपी नेताओं को गिराने का काम। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, झारखंड में सरकार बनी तो राज्य का पूर्ण विकास होगा। सभी को योग्यता के मुताबिक नौकरी दी जाएगी। हमीरपुर में सरीला पत्रकार कांड में सपा ने प्रदर्शन कर एसपी को सौंपा ज्ञापन। आरोपी चेयरमैन की गिरफ्तारी की मांग। पत्रकारों के साथ हुई बर्बरता को बताया मीडिया का एनकाउंटर। सुप्रीम कोर्ट से मदरसों को मिली बड़ी राहत। यूपी मदरसा एक्ट को दी मान्यता। एक्ट को बताया संवैधानिक। हाई कोर्ट का फैसला पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को किया रद्द। कहा, यूपी मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बयान। कहा, मदरसे पर कुछ लोगों की गलत नजर थी। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया। इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा, मदरसों को नजदीक से जानने की जरूरत है। उन पर उंगली उठाना ठीक नहीं। यूपी में मदरसे बेहतर काम कर रहे हैं। निजी संपत्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कहा, सरकार हर निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती। सिर्फ राज्य उन संसाधनों पर दावा कर सकता है जो सार्वजनिक हित के लिए हैं और समुदाय के पास है। संजय वर्मा महाराष्ट्र के नए डीजीपी नियुक्त। रश्मि शुक्ला की ली जगह। सीनियर आईपीएस ऑफिसर है संजय वर्मा। यूपी सरकार अब खुद करेगी डीजीपी का चयन। कैबिनेट ने नई नियमावली को दी मंजूरी। यूपीएससी को नहीं भेजना पड़ेगा पैनल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर हमला। कहा, सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। झारखंड चुनाव आते आते वो बेटी और रोटी तक आ गए हैं। यूपी में उपचुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। सीएम योगी पश्चिमी यूपी से शुरू कर रहे प्रचार। सभी सीटों पर 3 दिन में सीएम योगी की 9 जनसभाएं। झारखंड के कोडरमा में सीएम योगी ने जनता को किया संबोधित। कहा, छठी मैया आपके जीवन में खुशहाली लाए। छठ की आप सभी को बधाई। झारखंड के कोडरमा में सीएम योगी ने कहा, बीजेपी देश की सुरक्षा की गारंटी है। देश के स्वाभिमान की गारंटी है। युवाओं के रोजगार की गारंटी है। झारखंड के कोडरमा में हेमंत सरकार पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा, मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड को औरंगजेब की तरह लूटा। सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जब ये कांग्रेस के लोग सत्ता में थे तब अयोध्या में दुर्व्यवस्थाएं थी। राम मंदिर का निर्माण ना हो इसके लिए बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। सीएम योगी के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार। कहा, बीजेपी की नजर झारखंड के कोयले पर है। वो इसे लूटने के लिए सत्ता में आना चाहती है। झारखंड के जमशेदपुर में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। पत्थरबाजों पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, बटिए मत, पत्थरबाजों को ताकत का एहसास करवाइए। ताकत का एहसास होने पर यही पत्थरबाज आपके लिए झाड़ी लगाकर आपका रास्ता साफ करते हुए नजर आएंगे। घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, जिस तरह ये लोग घुसपैठ कर रहे हैं, अगर डेमोग्राफी चेंज हुई तो आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। आने वाले वक्त में घरों के अंदर घंटी और शंख भी बजने नहीं देंगे।
नेता विपक्ष राहुल गांधी एक दिवसीय रायबरेली के दौरे पर। चुरुआ हनुमान मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना, दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। रायबरेली में डिग्री कॉलेज चौराहे पर नवनिर्मित शहीद चौक का राहुल गांधी ने किया उद्घाटन। अमेठी सांसद के शर्मा भी रहे मौजूद। रायबरेली में हुई जिला विकास समिति की बैठक में सांसद राहुल गांधी और यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के बाद हुआ पहला आमना सामना। गाजियाबाद के इंपीरियल गार्डन में यूपी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने की बैठक में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुए शामिल। अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में गठबंधन प्रत्याशी सिंहराज जाटव के लिए वोटों की अपील की। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी हमेशा एसपी के किए गए कामों को बताती है अपनी उपलब्धियां। शरद पवार ने राजनीति से संन्यास लेने के दिए संकेत। शरद पवार ने कहा, मैं आगे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, नई पीढ़ी को सामने लाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूने वाली घटना पर लालू यादव का बड़ा बयान, कहा नीतीश जी को पैर छूने की पहले से आदत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागबड़ी ने नीतीश कुमार को दिया छठ पूजा पर श्राप, कहा 2025 में बिहार से खत्म होगी नीतीश सरकार। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जनता ने मुझे लगातार से 5 बार चुना है, इस बार भी जनता बहुत अच्छे वोटों से मुझे चुनेगी, मेरी सारी लाडली बहनाएं मेरे पीछे हैं। बाबूलाल मरांडी का दावा, राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया जाएगा, साथ ही सरकार आर्थिक अपराधियों पर भी नकेल कसेगी। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बताया, गोवंडी मानखुर्द सीट पर ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है, कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं ये लड़ाई अकेले लड़ रहा हूं। यूबीटी के उम्मीदवार और संजय राउत के भाई सुनील राउत पर मामला दर्ज। शिवसेना शिंदे गुट की महिला उम्मीदवार को बकरी कहकर संबोधित करने के केस में विक्रोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। महाराष्ट्र के सोलापुर में बीजेपी उम्मीदवार विजय देशमुख ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ निकाली चुनावी रैली के दौरान लोगों से विकास के लिए मतदान करने की अपील की। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा, लिखा झारखंड की बेटियों पर अत्याचार कांग्रेस को लगता है सही, कांग्रेस को हमारी बहन बेटियों की इज्जत से ज्यादा घुसपैठियों की चिंता। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में एक आतंकी हुआ ढेर, सेना ने एक आतंकी को पकड़ा। डोगरा फ्रंट ने पीडीपी के खिलाफ जम्मू में किया प्रदर्शन, विधानसभा में 370 हटाने का प्रस्ताव रखने को लेकर जताया विरोध, जमकर की गई नारेबाजी। महाराष्ट्र के जलगांव में गैर कानूनी तरीके से एलपीजी सिलेंडर भरवाते वक्त ब्लास्ट में 2 लोग जख्मी, घटना का वीडियो हुआ वायरल। अवैध खनन घोटाला मामले में सीबीआई की दबिश, साहिबगंज में सीबीआई ने मारे छापे, पत्थर व्यवसायी के घर पर छापा, पहले ईडी कर रही थी मामले की जांच। झारखंड में पुलिस ने अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त, मामले में पुलिस ने छपरा जिले के 3 लोगों को किया गिरफ्तार, जांच जारी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लूट और चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया, आरोपियों के पास से हथियार और मोबाइल जब्त, पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। महाराष्ट्र एमपी सीमा पर जांच में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, विधानसभा चुनाव से पहले लाखों रुपए की नकदी मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की मां सड़क हादसे में घायल, महाराजगंज जेल में बंद बेटे से मिलने जा रही थी मां। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट में भीषण सड़क हादसा, यात्री बस करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिरी, हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत, 27 लोग घायल। गुरुग्राम के सोना एलिवेटेड रोड पर एक्सीडेंट का वीडियो आया सामने, एक्सीडेंट की पूरी तस्वीर सड़क पर लगे सीसीटीवी में हुई कैद, हादसे में हुई थी 2 छात्रों की मौत। कानपुर के बिधनू में सीमेंट के खंभे से टकराकर ट्रैक्टर के टकराने पर हुआ विवाद, 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडे, पत्थर और गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
मुरादाबाद में स्कूल जा रहे शिक्षक को दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। गंभीर हालत में घायल शिक्षक को अस्पताल में भेजा गया। राजधानी दिल्ली में सेंचुरी प्लाईवुड शॉप पर हुई अंधाधुंध फायरिंग। बदमाशों ने 10 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई। सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है पुलिस। जांच तेज। नोएडा पुलिस और बाइक सवार 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगी। एक बदमाश मौके से फरार। जांच में जुटी पुलिस। झांसी में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गुम हुए 310 मोबाइल फोन किए बरामद। बरामद हुए फोनों की कीमत लगभग 37 लाख रुपए। यूपी के बदायूं में बस की साइड लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। खाई में जा गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। लोगों ने ट्रॉली से कूदकर बचाई जान। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की। बरेली में शादी में डांस के दौरान दबंगों ने अवैध असलहे से की फायरिंग। समारोह का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 9 साल की बच्ची ने कैरम ना खेलने देने पर आत्महत्या की। घर में फांसी लगाकर बच्ची ने जान दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बरेली में 6 साल से लिव इन रिलेशन में रह रही स्टाफ नर्स ने प्रेमी पर शादी का बनाया दबाव। बौखलाए प्रेमी ने प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच जारी। यूपी के बदायूं में पशुओं के लिए चारा काटते वक्त एक व्यक्ति का हाथ मशीन में फंसकर कट गया। परिवार के लोगों में मची अफरा-तफरी। वाराणसी में अंधविश्वास के चक्कर में पति ने पत्नी और 3 बच्चों की बेरहमी से हत्या की। मर्डर के बाद मौके से फरार हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस। आरोपी की तलाश जारी। पहले भी मर्डर के आरोप में जेल जा चुका है आरोपी पति। बरेली में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल ने चलाया अभियान। सड़कों पर डग्गामार वाहन और अतिक्रमण हटाने के दौरान करीब 35 वाहनों का काटा चालान। ट्रैफिक पुलिस को दोबारा अतिक्रमण न होने देने के दिए निर्देश। गाजियाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आग पर काबू पाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में एक घर में खड़ी कार में लगी आग। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की मुस्तैदी से आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया। घटना में कोई हताहत नहीं। यूपी में पारस ग्लास फैक्ट्री के गत्ते के गोदाम में आग लगी। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोई जानहानि नहीं, लाखों का नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के नांदेड़ में संपत्ति हासिल करने के लिए अपने ही वाहन को लगाई आग। पुलिस ने किया मामले का पर्दाफाश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के पटना में छठ पूजा नहाय खाए के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पाटलिपुत्र छठ घाट पर पवित्र डुबकी लगाई। छठ महापर्व के गीत गाए। झारखंड के जामताड़ा में छठ पर्व पर गीतों की गूंज। नदी किनारे गूंजी। नहाय खाए से पहले अजय गंगा में व्रतियों ने लगाई पवित्र डुबकी। दिल्ली के छठ घाट पर डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस और लोगों के बीच हुई हाथापाई। मंत्री सौरभ भारद्वाज छठ घाटों का मुआयना करने पहुंचे थे। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचा। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई।